क्या आप जानते हो एक रिवर जो चाइना तिब्बत से शुरू होकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, उसके सोर्स पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। चाइना तिब्बत रीजन में यालंग संगपो रिवर पर एक मैसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है और ये रीजन दुनिया के मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन्स में आता है। प्रोजेक्ट का नाम है मैडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन और इसकी प्रोपोज्ड कैपेसिटी है 60 गीगावाट्स, यानी अब तक की दुनिया का लार्जेस्ट डैम 3 कॉजेस से लगभग 3 गुना ज्यादा पावरफुल। एनुअल इलेक्ट्रिसिटी एस्टिमेट है अराउंड 300 बिलियन किलोवाट आवर्स, जो मल्टीपल कंट्रीज की पावर नीड्स कवर कर सकता है। अब यहाँ पे रिवर का फ्लो समझना इम्पोर्टेंट है। चाइना तिब्बत में इसका नाम यालंग संगपो होता है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते ही ये सियांग या दिहांग कहलाती है और असम में लोहित और दिबांग जैसे ट्रिब्यूटरीज मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इस रीजन में साइस्मिक एक्टिविटी हाई है, जिससे लैंडस्लाइड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी का रिस्क बना रहता है। अब अगर अपस्ट्रीम यानी चाइना साइड पर वाटर को स्टोर या रेगुलेट किया जाता है तो रिवर का नेचुरल रिदम चेंज होता है। अब असम जैसे फ्लड प्रोन रीजन्स में फ्लड सिर्फ ज्यादा या कम नहीं होंगे, वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। कब पानी आएगी, कितना आएगी, ये टाइमिंग बिगड़ जाएगी। एक और मेजर फैक्टर है सेडिमेंट। ब्रह्मपुत्र के साथ आने वाली मिट्टी असम की सॉइल फर्टिलिटी और रिवर बैंक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होती है। लार्ज अपस्ट्रीम डैम सेडिमेंट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट होता है मोर इरोजन, वीक रिवर बैंक्स और फार्मलैंड का ग्रेजुअल लॉस। अरुणाचल प्रदेश के माउंटेनस रीजन्स में ये इशू और सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी अर्थक्वेक प्रोन है और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लैंडस्लाइड रिस्क भी बढ़ती है। सो बेसिकली इंडिया के लिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अरुणाचल प्रदेश और असम पर पड़ता है, फ्लड टाइमिंग, सॉइल फर्टिलिटी और रिवर बैंक इरोजन के थ्रू। मेकोंग रिवर बेसिन का डेटा ऑलरेडी दिखा चुका है कि अपस्ट्रीम डैम्स का डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म होता है। इसीलिए ये सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है, ये जियोलॉजी, इकोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स तीनों का इंटरसेक्शन है। तो क्वेश्चन ये नहीं कि कैन चाइना बिल्ड इट, क्वेश्चन ये है शुड इट बी बिल्ड दिस वे। क्लीन एनर्जी और ट्रांसबाउंडरी रिवर बैलेंस को कैसे साथ में मैनेज किया जाए। आपको क्या लगता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे डाउनस्ट्रीम कंट्रीज की कितनी से होनी चाहिए? कमेंट्स में बताओ। ऐसे टॉपिक्स पर इन्फॉर्म डिस्कशन जरूरी है और अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया या रिवर सिस्टम्स के बारे में सोचते हो तो इस वीडियो को शेयर करना बनता है।